राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी लागू करने पर अभी फैसला नहीं, गृह मंत्रालय ने संसद में दी जानकारी। राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी लागू करने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, ये जानकारी गृह मंत्रालय ने संसद में दी है। सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि अभी जनसंख्या रजिस्टर अपडेट किया जा रहा है। गौरतलब है कि एनआरसी के खिलाफ देश भर में जमकर धरना प्रदर्शन हुआ था और कई जगहों पर हिंसा भी हुई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा दिल्ली में लंबे समय तक भी धरना चला था। सुप्रीम कोर्ट के अहम निर्देश, सांसदों विधायकों के खिलाफ मामला हाई कोर्ट की मंजूरी के बगैर नहीं होगा वापस। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों के अपराधीकरण से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। इसके तहत अब सभी राजनीतिक पार्टियों को उम्मीदवारों के ऐलान के 48 घंटे के भीतर मुकदमों की जानकारी जारी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला संबंधित हाई कोर्ट की मंजूरी के बगैर वापस नहीं लिया जा सकता। शीर्ष अदालत के इस फैसले का उद्देश्य राजनीति में अपराधीकरण को कम करना है। जस्टिस RF नरीमन और BRI गवई की पीठ ने इस संबंध में 13 फरवरी 2020 के फैसले में निर्देश को संशोधित किया है। गौरतलब है कि पीठ बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को प्रकाशित करने में विफलता का आरोप लगाते हुए दायर अवमानना याचिकाओं में अपना फैसला सुना रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान, अब गैस कनेक्शन के लिए एड्रेस प्रूफ की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश के महोबा में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों के लिए उज्ज्वला 2.0 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरभूमि महोबा से वर्चुअल शुभारंभ किया। बटन दबते ही उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण शुरू हो गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 1 करोड़ महिलाओं के जीवन को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि अब गैस कनेक्शन के लिए एड्रेस प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरठ में बोले सतीश चंद्र मिश्रा, अत्याचार से दुखी ब्राह्मण समाज भाजपा को करेगा सत्ता से बाहर। मेरठ में प्रबुद्ध वर्ग समाज की संगोष्ठी में आए बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि भाजपा के अत्याचारों से दुखी ब्राह्मण समाज ही उसे सत्ता से बाहर करेगा। कहा, जितना शोषण और उत्पीड़न ब्राह्मण समाज का भाजपा सरकार में हुआ है वह कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। बसपा ने ब्राह्मण समाज को सबसे ज्यादा सम्मान, सुरक्षा और तरक्की देने का काम किया है। भाजपा सरकार में झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ब्राह्मणों पर अत्याचार नहीं सहा जाएगा। बसपा हमेशा ब्राह्मणों के सम्मान के लिए खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश का 16% ब्राह्मण समाज 2007 की तरह 2022 में मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। मिश्रा ने कहा कि योगी सरकार में ब्राह्मणों के 700 से ज्यादा एनकाउंटर किए गए हैं। कानपुर के बिकरू कांड के आरोपी को बांधकर गाड़ी पलटाकर मारा गया है। इस सरकार में कानून का राज नहीं रहा, बल्कि पुलिस का गुंडा राज चल रहा है। सरकार में बैठे लोग ब्राह्मणों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। पेगासस केस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सोशल मीडिया पर नहीं, हमारे सामने रखिए दलील। अब 16 अगस्त को होगी सुनवाई। पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। पिछले हफ्ते कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा था कि वह सरकार को अपनी याचिका की कॉपी सौंपें। सरकार का जवाब सुनने के बाद ही अगला आदेश तय किया जाएगा। आज केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने जानकारी दी कि उन्हें याचिकाएं कल शाम तक मिलती रहीं। उन्हें पढ़कर सरकार से निर्देश लेने में कुछ वक्त लगेगा। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। हम आपको बता दें कि मोदी सरकार पर राजनेताओं, पत्रकारों, जजों समेत दूसरे लोगों की जासूसी करवाने के आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते गंभीर कहा था, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा था कि याचिकाकर्ता आरोपों के समर्थन में कोई ठोस बात नहीं कह पा रहा। उन्होंने सिर्फ मीडिया में छपी खबरों को आधार बनाया है। कोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई है कि अगर कोई भी इस बात पर आश्वस्त है कि उसकी जासूसी हुई है तो उसने FIR दर्ज क्यों नहीं कराई। जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी मामले में अश्वनी उपाध्याय समेत 6 लोग गिरफ्तार। जंतर मंतर के पास भड़काऊ नारेबाजी मामले में अश्वनी उपाध्याय समेत सभी 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने अश्वनी उपाध्याय, विनोद शर्मा, दीपक सिंह, विनीत क्रांति, प्रीत सिंह और दीपक को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने देर रात एडवोकेट और बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्वनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को पहले हिरासत में लिया और उसके बाद उनकी आज सुबह गिरफ्तारी दिखाई। उन पर प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम विरोधी नारेबाजी करने का आरोप है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है।
हम आपको बता दें कि भारत जोड़ो आंदोलन की ओर से रविवार को जंतर मंतर पर आयोजित प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। इस हफ्ते रिलीज होगी भुज, शेरशाह सहित ये बेहतरीन फिल्में और वेब सीरीज। इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बॉलीवुड और हॉलीवुड की कई बेहतरीन फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं। इन फिल्मों में कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शेरशाह, ब्रुकलिन 99, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, नेत्रिकन, 9 परफेक्ट स्ट्रेंजर और द किसिंग बूथ के नाम शामिल हैं।